ओके, आज कुछ नया सीखना चाहते हो? चलो सिखाते हैं फिर। आज हम आपको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड सिखाते हैं, 10th क्लास का क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, चैप्टर है आपका जिसमें एक मेथड है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। ये कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड क्यों यूज होता है? ये बहुत सारे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को जब आप फैक्टराइज करते हो तो उनका रूट्स, उनका जीरोस निकालने में यूज होता है। आपने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग सीखा है, इसी तरीके से कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड है जो कि बेसिकली यूज किया जाता है कि आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स कैसे निकाल सकते हो। बच्चों को बहुत कंफ्यूज करता है, मेथड हार्ड लगता है। बच्चे सिर्फ इसमें आपको 3 स्टेप्स याद रखने और 3 स्टेप्स याद करते ही आपका ये मेथड यहां होगा। ठीक है, सिर्फ यहां पे बैठ जाएगा और कहीं नहीं जाने वाला। ठीक है, तो बस बैठ जाते हैं, फटाफट वीडियो को देख लेते हैं लास्ट तक। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, ठीक है, देखना है, बस 3 स्टेप्स याद रखना बच्चों आपको। फटाफट बिना टाइम वेस्ट किए हम चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। इक्वेशन है आपका, जैसे सपोज आपका एक क्वेश्चन है 2x² - 7x + 3 = 0। ये बच्चों आपका क्या है? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और आपको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड यूज करके इसके रूट्स निकालने। क्या निकालने हैं? रूट्स। और मैंने आपको जैसा पहले ही बताया था, सिर्फ 3 मेथड याद करने और 3 मेथड याद करने के बाद इसका आंसर आपके हाथों पे होगा, बुक्स में, सॉरी। ठीक है, तो चलो कैसे करते हैं वो 3 मेथड याद रखते हैं। पहले सबसे पहला मेथड क्या होता है? फर्स्ट स्टेप फर्स्ट स्टेप क्या करना है आपको? स्क्वायर के साथ जो भी x² हो, y² उसके साथ जो भी नंबर हो पहले, अगर कोई नंबर नहीं है तो बहुत बढ़िया, फर्स्ट स्टेप को स्किप कर सकते हो। लेकिन बाय चांस अगर आपको कोई नंबर दिखता है तो आप उसको कैसे कर सकते हो? क्या करना है? स्क्वायर के साथ कोई भी नंबर दिखता है, सेम नंबर से सबको डिवाइड कर दो। जैसे मैं यहां पे देख सकता हूं, स्क्वायर के साथ क्या है? 2 है, तो मुझे इस सबको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। फर्स्ट स्टेप याद आया? स्क्वायर के साथ जो भी नंबर हो वो उसी नंबर से सबको डिवाइड कर दो। अगर इन केस आपका भाग्य सही आपका साथ देता है, नंबर नहीं है, तो आप फर्स्ट स्टेप को स्किप कर सकते हो। तो यहां पे भाग्य ने हमारा साथ नहीं दिया तो हमें क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट स्टेप को अपनाना पड़ेगा। क्या कहता है फर्स्ट स्टेप? स्क्वायर के साथ जो भी नंबर हो उससे सबको डिवाइड कर दो। यहां 2 दिख रहा है तो 2 से ही सबको डिवाइड कर दूंगा। कर दिया तो क्या हुआ? यहां से ये कैंसिल आउट हो गया। क्या बचा आपके पास? x² - 7x/2 + 3/2 = 0। अब आते हैं हम अपने सेकंड स्टेप पे। भैया मैं यहां पे सेकंड स्टेप लिख तो रहा हूं लेकिन इसको इलेबोरेट नहीं कर रहा, मुंह से बोल रहा हूं, तो ध्यान रखना। अब आपका सेकंड स्टेप क्या कहता है? सेकंड स्टेप कहता है आपका कि जो कांस्टेंट है उसको आप ट्रांसपोज करके इक्वल्स टू में ले जाओ। यहां पे आपको कांस्टेंट क्या दिख रहा है? 3/2। ट्रांसपोज करके उधर ले जाओ। ले गए? कहां ले गए? अभी ले जाना पड़ेगा। तो ट्रांसपोज किया हमने, तो भैया प्लस का है, उधर ट्रांसपोज किया तो माइनस का हो गया। कर दिया, सेकंड स्टेप खत्म। फर्स्ट स्टेप क्या था? स्क्वायर के साथ जो भी नंबर हो उसी नंबर से सबको डिवाइड कर दो। अगर कोई नंबर नहीं है तो यू कैन स्किप द फर्स्ट स्टेप, बट यू हैव टू फॉलो द सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप क्या कहता है कि जो कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट पता है ना बच्चों, जिसके साथ वेरिएबल नहीं जुड़ा होता, तो जो कांस्टेंट टर्म है आप उसे ट्रांसपोज करके इक्वल्स टू में ले जाओ। यहां पे प्लस था, ट्रांसपोज किया तो माइनस हो गया, माइनस होता तो बच्चों प्लस हो जाता। ठीक है, सेकंड स्टेप भी आपका कंप्लीट। अब आप कहोगे सर थर्ड स्टेप क्या है? बिल्कुल, थर्ड स्टेप मैं बताता हूं आपको। थर्ड स्टेप क्या कहता है, ये इंपॉर्टेंट है। थर्ड स्टेप इंपॉर्टेंट है भाई। थर्ड स्टेप क्या कहता है बच्चों? x के साथ जो भी नंबर होगा, ठीक है, x के साथ जो भी नंबर होगा उसको आप हाफ से मल्टीप्लाई करोगे। दोबारा सुनो, x के साथ जो भी नंबर होगा यानी x के कोफिशिएंट को आप हाफ से मल्टीप्लाई करना है। मैं लिख देता हूं इसको, मल्टीप्लाई द कोफिशिएंट ऑफ x by half. Half means 1/2 and add the square, मतलब जो भी आंसर आएगा उसका स्क्वायर, add the square to both sides मीन्स क्या बच्चों? LHS में भी और RHS में भी आपको उसका स्क्वायर दोनों तरफ जोड़ना है। तो थर्ड स्टेप को हम फॉलो करते हैं। क्या बोला है? मल्टीप्लाई द कोफिशिएंट ऑफ x बाय हाफ यानी 1/2। अब मुझे यहां पे मैं जरा ध्यान से देखूं, x का मुझे कोफिशिएंट क्या दिख रहा है? -7/2। क्या दिख रहा है? -7/2, या माइनस छोड़ भी दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको किससे मल्टीप्लाई करना बच्चों? हाफ से। क्या आंसर आया? 7/4। ये पॉजिटिव नेगेटिव कुछ नहीं देखना आपको। क्या नहीं देखना? पॉजिटिव नेगेटिव कुछ नहीं देखना, बस आपको x का कोफिशिएंट देखना है। क्या दिख रहा है? 7/2। तो
तो यू हैव टू मल्टीप्लाई द कोफिशिएंट ऑफ x बाय हाफ। तो कोफिशिएंट ऑफ x क्या है 7/2, किससे मल्टीप्लाई किया हाफ से, कितना आया 7/4। अब मैंने क्या बोला था एड द स्क्वायर टू बोथ साइड, मतलब इसका स्क्वायर दोनों तरफ जोड़ना है आपको। तो देखो क्या करना है अब आपको, x² माइनस 7x/2 प्लस 7/4 का स्क्वायर इधर जोड़ दिया आपने, और माइनस 3/2 प्लस 7/4 का स्क्वायर इधर जोड़ दिया। ये हो गया थर्ड स्टेप। समझाया थर्ड स्टेप क्या करता है बच्चे, थर्ड स्टेप कहता है कि जो भी कोएफिशिएंट है x का उसको पहले आप आधे से मल्टीप्लाई करो हाफ से, फिर जो आंसर आया आपका उसका स्क्वायर करो और दोनों तरफ ऐड कर दो। कर दिया यहाँ पे दोनों तरफ ऐड, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो, ये मुझे है ना किसी की आइडेंटिटी दिख रही है, यहाँ पे माइनस है एक, तो माइनस की आइडेंटिटी कौन सी, a माइनस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पे किसका स्क्वायर है, x पे स्क्वायर है, माइनस क्योंकि इसमें एक माइनस है इस वजह से माइनस किसका 7/4 का होल स्क्वायर है। ये 7/4 का होल स्क्वायर है, इसमें देखने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप इसको एलेबोरेट करोगे वापस ये आ जाएगा, मैं आपको करके दिखा देता हूँ। इसको एलेबोरेट करो, a² माइनस 2 इंटू a इंटू बी प्लस बी स्क्वायर, तो देखो आ गया ना माइनस 7/2 और सब कुछ वही आ गया। तो बच्चों यही जो है साफ साफ आपको क्या करना है, यहाँ पे अगर सारे प्लस होते तो यहाँ पे प्लस लगाते और जिन दो नंबर पे स्क्वायर है वो उसका स्क्वायर हो जाता है। जैसे x पे है और माइनस क्योंकि एक माइनस में है और 7/4 का होल स्क्वायर, तो यानी x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर है। यहाँ पे आते हैं अब माइनस 3/2 प्लस 7 का स्क्वायर 49 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है। यहाँ पे आते हैं वापस, इसको ऐसे लिख देते हैं, एलसीएम लेंगे बच्चों, 16 एलसीएम आएगा इसके टेबल में 8 टाइम्स में, तो यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय 8, तो इट बिकम्स माइनस 24 ऑफ 49। x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू इट बिकम्स 25/16। ठीक है, अब थोड़ा सा अब अपना हथियार उठाना पड़ेगा। लो मेरा हथियार गिर गया। तो अब क्या करना बच्चों, जो ये स्क्वायर है आपको पता है कि जो स्क्वायर होता है बच्चों उधर ट्रांसपोज करोगे तो इट बिकम्स स्क्वायर रूट। क्या बनेगा, स्क्वायर रूट बनेगा। तो भैया ये आपका स्क्वायर रूट में आ गया। अब आपको पता है कि कोई भी नंबर स्क्वायर रूट से बाहर निकलता है, कहां निकलता है, बाहर निकलता है, तो क्या बनेगा, प्लस माइनस के फॉर्म में आता है। तो यहां पे आपका रह गया x माइनस 7/4। ठीक है, और क्या है आपका इधर, अब देखो बच्चों ये किसका स्क्वायर रूट होता है, ये 5 का और ये 4 का। तो जब ये स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो इट बिकम्स प्लस माइनस 5/4। अब यहाँ पे आपका सवाल शुरू खत्म ही होने वाला है। ठीक है, खत्म होने वाला है। आपको कैसे खत्म करना है इसको मैं भी बता देता हूँ। एक बार आप 5/4 को आप पॉजिटिव रखोगे, एक बार आप नेगेटिव रखोगे, तभी दो रूट्स आएंगे। x माइनस 7/4, मैं 5/4 को पहले पॉजिटिव रखता हूँ बच्चों, तो ये मैंने पॉजिटिव रख दिया। अब x की वैल्यू निकालनी है, तो ये माइनस का है, उधर जाके प्लस का हो जाएगा। एलसीएम ले लो, सेम 4 और ये 12 कट जाएगा, 3 आ गया, पहला रूट आ गया 3। अब क्या करना है बच्चों, अब 5/4 को नेगेटिव रखना है, तो x माइनस 7/4 इक्वल्स टू माइनस 5/4 रख दिया। माइनस का है, उधर जाके प्लस का हो जाएगा। सेम स्टेप है बच्चों, सब में यही करना है। एलसीएम लोगे कितना आएगा, 4, सब कुछ सेम रहेगा, ऊपर बिल्कुल सेम रहा, 2/4 यानी 1/2। ये दो रूट्स आ गए, एक 3 और एक हाफ, ये दो रूट्स आ गए किसके, x के। यानी अगर आप इसको फैक्टराइज करोगे तो आपके पास दो रूट्स आएंगे ऐसे। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, सिर्फ 3 मेथड आपको याद रखने हैं और आपका आंसर आपके कॉपी में सॉल्व हुआ पड़ेगा। सबसे पहला मेथड क्या है, स्क्वायर के साथ जो भी नंबर है सेम नंबर से आप डिवाइड कर दो सबको, नहीं है तो स्किप कर सकते हो। सेकंड स्टेप क्या है, कांस्टेंट टर्म को आप ट्रांसपोज करो, हो गया। थर्ड स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट है, जो मैंने लिखा भी है कि यू हैव टू मल्टीप्लाई द कोफिशिएंट ऑफ x और y बाय हाफ एंड यू हैव टू ऐड द आंसर, स्क्वायर ऑफ द आंसर टू बोथ साइड। जैसे मैंने यहाँ पे देखा 7/2 कोफिशिएंट है, उसको आपने हाफ से मल्टीप्लाई किया, 7/4 आया, और इसका स्क्वायर आपने दोनों तरफ जोड़ दिया। फिर यहाँ पे बहुत ही सिंपल फंडा है, जिसपे भी स्क्वायर है वो उसका स्क्वायर होगा, आइडेंटिटी वाले। सारे प्लस होते हैं, यहाँ पे प्लस लगता, नॉर्मल यहाँ पे सॉल्व किया, ये स्क्वायर इधर भेजा, स्क्वायर रूट बन गया। जब ये स्क्वायर रूट से बाहर निकला तो हमेशा ध्यान रखना प्लस माइनस का साइन लगाना पड़ेगा आपको। एक बार पॉजिटिव रखना है इसको, एक बार नेगेटिव, दो तरीके से सॉल्व करोगे, दो रूट्स आपके हाथ में आएगा। समझ में आ गया, आसान है। एक क्वेश्चन और कर देते हैं और फिर से खत्म करते हैं। सिर्फ प्रैक्टिस के लिए, बहुत बच्चों को समझ में नहीं आता, ये बहुत ही आसान तरीका है, बुक में भी बच्चों को इससे समझ में नहीं आएगा, तो मैंने सोचा मैं आपको एक सिंपल वे समझा देता हूँ, कोशिश करूँ एक और समझा देता हूँ ताकि आपका डाउट जो है पूरी तरीके से क्लियर हो जाए, कंफ्यूज ना रहा होगा। ठीक है, तो देखो आपके लिए एक और चीज़ करते हैं हम, कौन सा करें हम आपके लिए, चलो सेकंड ही कर देते हैं। x² माइनस प्लस x माइनस 4 इक्वल्स टू 0।
ठीक है, अब देखो क्या करना है, देखो ओहो भाई पहला ही खत्म, देखा नहीं है ना फर्स्ट में स्क्वायर के साथ कोई नंबर, तो हम फर्स्ट स्टेप स्किप कर देंगे भैया फटाफट। सेकंड स्टेप क्या कहता है, कांस्टेंट को उधर ले जाओ, तो चलो ले जाते हैं, पॉजिटिव हो गया। अब क्या कहता है, कोफिशिएंट x के कोफिशिएंट के साथ जो भी नंबर हो उसको हाफ से मल्टीप्लाई करना है भाई। क्या दिख रहा है कोफिशिएंट 1, तो 1 को हाफ से मल्टीप्लाई करो, आ गया। क्या करें, अब इसका स्क्वायर दोनों तरफ ऐड कर देंगे, तो ये आ गया आपका हाफ, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1/2 का स्क्वायर इधर ऐड कर दो और 4 प्लस 1/2 का स्क्वायर इधर ऐड कर दो। सिंपल, देखा 3 स्टेप खत्म हो गए। अब तो यार 9th में आपने सीखा ये किसका हो गया, देखो सारे प्लस है तो प्लस तो लगा ही दो, किस किस पे स्क्वायर है, एक्स पे और हाफ पे, तो ये एक्स प्लस हाफ का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी, इसको एलैबोरेट कर दो। फोर आंसर आ गया, इसके टेबल में कितनी बार में, 4 बार में, तो ये हो गया 16 और ये 1 का 1, तो x प्लस हाफ का स्क्वायर ये हो गया 17/4, ठीक है। अब देखो जरा ध्यान से, वही चीज है, ये स्क्वायर है बच्चों, उधर भेजोगे तो क्या होगा, स्क्वायर रूट, देखा। अब ये स्क्वायर रूट से जब बाहर आएगा तो ये तो किसी का स्क्वायर रूट नहीं होता बच्चों, तो रूट तो 17 ऐसे रहेगा, लेकिन ये तो होता है 2 का, ठीक है। अब आपको क्या करना है, एक बार इसको प्लस रखना है, एक बार माइनस, सेम फंडा है बच्चों, सेम जगह पे अप्लाई, सब जगह पे यही चेपना है आपको, ठीक है। अब देखो, अब मैं एक बार इसको पॉजिटिव ले रहा हूं, ले लिया पॉजिटिव, प्लस का उधर जाके माइनस का हो जाएगा, √17/2 - 1/2, एलसीएम लोगे सेम एलसीएम आएगा, सब कुछ ऊपर सेम रहेगा, तो दिस इज योर फर्स्ट जीरो, है ना, फर्स्ट रूट आ गया। अब इसको एक बार माइनस रखना है बच्चों, तो देखो बहुत आसान है यार, x प्लस हाफ -17√2, अब ये प्लस उधर जाके माइनस हो जाएगा। बहुत सही जा रहे हो तुम लोग, बहुत ही सही जा रहे हो, उम्दा कर रहे हो भाई लोग, हो गया यहाँ पे तो क्या रहेगा भैया, कुछ चेंज नहीं होगा ऊपर, लो हो गया, 2 रूट्स आ गए आपके, खत्म, बस कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लड्डू है बच्चों, समझ में आ गया। 3 स्टेप याद रखो, फटाफट खुश रहो, अब चैन की नींद सो जाओ, डरने की जरूरत नहीं, ठीक है। समझ में आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते, विद अ स्माइल, अपना ध्यान रखना, बाय बाय बच्चों।